ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उन पर हमले जारी हैं और रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि रात गए जो नई लहर का आगाज़ किया गया पासदाराने इनकलाब की तरफ से, वो लहर इतनी ख़तरनाक थी कि क्लस्टर बमों से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर हमला किया गया। अब ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल के अंदर एक नई मुहिम शुरू हो चुकी है वहाँ के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़, और वहाँ के अपोजिशन लीडर और जो मेयर हैं तल अवीव के, वो अब ख़िलाफ़ हो गए हैं जनाब नेतन्याहू के, कि वो इस हद तक जा चुके हैं कि उन्होंने इसराइलियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद ही कुछ शहरी ये भी मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं और बताते हैं कि जनाब कुछ शहर तो सफ़ा हस्ती से ईरान ने मिटा दिए, और ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत कम है, और इंटरनेशनल मीडिया को तो बाकायदा तौर पर इजाज़त नहीं दी जा रही कि वहाँ पर कवरेज की जाए कि जो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर हमले किए गए। लेकिन अब तक जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ईरान ने गुज़श्ता 20 दिनों के अंदर जो हमले किए हैं खलीजी ममालिक के ऊपर वो सबसे ज़्यादा हैं। इसराइल पर हमलों की जो सूरत हाल है वो सिर्फ 20% है। 80% जो हमले हैं वो खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला वो ईरान की तरफ से किया जाता रहा। लेकिन जो 20% हमले इसराइल के ऊपर हुए उससे उनके शहरों को सफ़ा हस्ती से मिटाने का बाकायदा शहरी जो इसराइली शहरी हैं वो अब कहना शुरू हो चुके हैं, और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कुम है इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ शहर है वहाँ पर इस हद तक तबाही हुई है कि जो इसराइली मीडिया है वो इसको छुपा रहा है, और साथ ही इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा इजाज़त नहीं दी जा रही। और इससे पहले ख़बर ये भी आई कि इंटरनेशनल जो CNN है उनका इदारा, उनके एक रिपोर्टर को बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया गया इसराइल की जो IDF है उनकी तरफ से, क्योंकि वो कुछ ऐसे एरियाज़ के ऊपर कवरेज कर रहे थे जहाँ पे ईरानी मिसाइलों ने ताबड़तोड़ हमलों के बाद वहाँ पे इतना शदीद नुकसान जो है उनको पहुँचाया। तो अब बात करते हैं कि क्या ईरान की तरफ से मिसाइलों की रफ़्तार जो है वो कम कर दी गई या उनकी तादाद कम कर दी गई। तो अभी तक जो पासदाराने इनकलाब की तरफ से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया रात गए और उनके जो मीडिया आउटलेट्स के ऊपर है, अभी तक भी ईरान जो है वो हमलों की तादाद में उसने कोई कमी नहीं की। लेकिन अलबत्ता फिर जो ईरान की फ़ज़ाई हदूद है, फ़िज़ा के अंदर जो अमेरिकन और इसराइली जेट तैयारे हैं उन्होंने अपनी परवाज़ बाकायदा तौर पर कम कर दी, क्योंकि ईरान के पास अब दिफाई निज़ाम उनका सिस्टम जो है वो मजबूत हो चुका है, और सिस्टम मजबूत हुआ है और उसी वजह से इसराइल जो है और अमेरिका वो अपने F-35, 18 और 15 जो है उन्होंने उड़ाना बंद कर दिए। और इसकी वजह यह है कि ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है फ़िज़ा के ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो दूसरी तरफ अब ईरान की तरफ से जो नए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो उनकी रफ़्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और नए से नए तजर्बा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है इसराइल के ऊपर और खलीजी ममालिक के ऊपर। अब ईरान की तरफ से बाकायदा ये भी ऐलान किया गया है कि अब वो उन ठिकानों के ऊपर हमला करेंगे जहाँ पर अमेरिकन के फ़ौजी खलीज ममालिक के अंदर होटलों में क़याम पज़ीर है, क्योंकि शहरियों को निकाल कर अब होटलों में क़याम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि उनकी अपनी बेसिस पर तो वो रुक नहीं सकते, बेसिस पर आए रोज़ हमले हो रहे हैं। तो ये भी खबर आई कि ईरान अब उन होटलों को निशाना बनाएगा, और इस पर कहा गया कि जनाब वहाँ से शहरी जो हैं वो फ़ौरी तौर पर निकल जाएँ, क्योंकि वहाँ पर फ़ौजियों ने वहाँ रिहाइश जो है वो आर्जी तौर पर रखी हुई है, तो वहाँ सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो लिहाजा अब उन होटलों को नुकसान जो है वो पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ईरान ने वाज़ह तौर पर कहा था कि जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस होंगी वहाँ पर हमला जो है वो ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से किया जाएगा। और इस पर वाज़ह तौर पर उन्होंने इसका सबूत पेश किया कि मुख्तलिफ़ ऐसे मुकामात थे जहाँ पर अमेरिकन फ़ौजी छुप रहे थे, वहाँ पर उन्होंने आर्जी क़याम रखा, तो वहाँ पर भी हमला जो है वो किया गया। और दूसरी तरफ क्योंकि अमेरिका जो है परेशान है इस वजह से, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए उनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी कल ही की बात है कि जो उनके वज़ीर जंग है वो कहते हैं कि ईरान तो कहता था कि उनके पास 2000 मिसाइल है, और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो बहरा हिंद के अंदर जो बेस है उस पर तो कोई हमला ही नहीं हुआ। लेकिन कल वज़ीर जंग ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि 4000 किलोमीटर दूर उनकी जो एक बेस है बहरा हिंद के अंदर, जो ख़ास तौर पर बरतानिया की टेरिटरी में आती है, वहाँ पर हमला जो है वो किया गया, वहाँ पर मिसाइल पहुँचे, लिहाजा उनको इंटरसेप्ट जो है वो किया गया। तो दूसरी तरफ अब ईरान के ऊपर इस बात के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है कि वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक अपने मिसाइल जो है वो नहीं बना सकता, लेकिन ईरान ने कहा कि वो अपने मिसाइल जो है वो जारी रखेंगे। अब सिचुएशन इस हद तक गंभीर हो चुकी है कि अब अमेरिका अगर बयानात की हद तक देखा जाए तो वो बयानात दे रहे हैं कि ईरान उनसे मिन्नतें जो है वो करे, तो ईरान कोई मिन्नतें नहीं कर रहा। ईरान ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि उनकी क़यादत अब रही नहीं,
उनकी क़यादत रही, उनकी क़यादत को शहीद कर दिया गया, तो लिहाजा अब वो बातचीत किस हवाले से करें। तो इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने हमले जो है वो अभी भी जारी रखे हुए हैं। इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों पर इस हद तक हमले किए गए कि वहाँ पर शहरियों का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। शहरी मुंतकिल हो रहे हैं, वो दीगर शहरों को, दीगर मुल्कों में जाना शुरू हो चुके हैं। तो इस बात के सबूत बाकायदा इसराइल के जो एक तल अवीव शहर के जो मेयर हैं वो दे चुके हैं कि जनाब इस हद तक तबाही फैल चुकी है और अब इसराइल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। इवन कि उनकी जो बीवी है नेतन्याहू की, वो भी कह चुकी है कि उनके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर तनकीद जो है वो की जा रही है और उनका जीना जो है मुहाल हो चुका है। तो लिहाजा इस जंग के अंदर अभी तक जो सिचुएशन है वो सूरत हाल ईरान के हाथ में है, क्योंकि ईरान ये जंग जीतना शुरू हो चुका है। अब इस पर मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो MI6 है उनके एक साबिक़ सरबराह ने भी बाकायदा ये कहा कि ईरान ने सिचुएशन इस खित्ते के अंदर तब्दील कर दी है और अगर देखा जाए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को तो उस पर कंट्रोल अभी भी ईरान का बाकी है और इसराइल के अंदर ईरान की तबाही का सिलसिला अभी भी जारी है। शुक्रिया।